हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं सोनिया वेलकम करती हूँ आपको अपने एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊँगी, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। तो इस सलवार को मैंने बिना मियानी के बनाया है और ये हैवी साइज़ है, 52 इसकी हिप साइज़ है और ये 2.5 मीटर कपड़े में ही बन के रेडी हुई है। तो एक सब्सक्राइबर का मेरे पास कमेंट आया था कि दी आप मुझे पैंट प्लाजो की कटिंग करना और स्टिचिंग करना बताइए हैवी साइज़ में। तो सिस्टर, ये सलवार की स्टिचिंग और कटिंग मैं बताई हूँ इसमें, जो कि हैवी साइज़ में, ये 52 साइज़ में। तो मेरे पास अभी हैवी साइज़ में सलवार आए थे, तो मैं यही कटिंग करके भी आपको बता रही हूँ स्टिचिंग करके। जब मेरे पास हैवी साइज़ में पैंट प्लाजो आएंगी तब मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूँगी। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके नारे अलग करेंगे, क्योंकि जब हम सलवार की कटिंग करते हैं तो सबसे पहले हम नारा निकालते हैं, क्योंकि वो किनारी वाली साइड होती है, तो वो हम उस समय निकाल लेते हैं। तो उसके बाद हम सलवार की कटिंग करते हैं। तो यहाँ देखिए, कपड़े को मैंने 4 फोल्ड में बिछा लिया है। पहले हमने डबल फोल्ड किया है लंबाई के अकॉर्डिंग, और उसके बाद फिर हमने एक डबल फोल्ड किया है। तो यानी कि ये 4 लेयर में ये हो गया है। तो यहाँ देखिए, सलवार की टोटल लेंथ है 39 इंच। तो 39 इंच में से हमने 6 इंच माइनस कर लिए बेल्ट के लिए। तो बेल्ट मैंने कटिंग करके रख लिए हैं और यहाँ देखिए 39 में से हम 6 इंच माइनस करेंगे तो 33 आएगा। और जो इसकी लंबाई है वो 32 है। तो इसमें हम जो इसकी मोड़ी होगी वो अलग से हम लगाएंगे, इसमें हम फोल्ड नहीं करेंगे। तो यहाँ देखिए, जो इसकी लंबाई आई है 32, तो 32 में से इसका हम सेंटर निकालेंगे, यानी कि 16 इंच पे हमने बीच में निशान लगा लिया है। और इस साइड से हम आसन के लिए लगाएंगे, क्योंकि हमारी 4 कली बनेगी, दोनों पल्ले पे 2-2 कली लगेंगी। तो यहाँ देखिए, इसकी जो हिप राउंड है वो 42 है और उस 42 में मैं 10 इंच प्लस की हूँ, क्योंकि जो भी हम सलवार कटिंग करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें हमें 8 से 10 इंच प्लस करना ही होता है लूजिंग के लिए। तो 42 में मैंने 10 इंच प्लस किया है 52। तो 52 में मैंने बेल्ट की कटिंग कर ली है। और आसन निकालने का बेस्ट फार्मूला ये है कि जितना भी हमारा हिप राउंड है, यानी कि 42 है, तो 42 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10.5। तो 10.5 में 6 इंच की लूजिंग देंगे, क्योंकि ये हैवी साइज़ है तो हम इसमें 6 इंच की लूजिंग देंगे। तो टोटल हमारा हो जाएगा 10.5 और 6 16.5। और 16.5 में हमें 6 इंच बेल्ट के लिए माइनस करनी है, क्योंकि बेल्ट भी हमारी 6 इंच की है। तो हमारा 10.5 हो जाएगा। और 10.5 में फिर हमें 1 इंच प्लस करनी है, तो 11.5 हो जाएगा। तो टोटल हम राउंड फिगर में 12 ले लेंगे, क्योंकि सिलाई मार्जिन भी हमें चाहिए। जो हम बेल्ट अटैच करेंगे तो आधा इंच हमारा ऊपर से दबेगा, और जब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो आधा इंच हमारा फिटिंग में दबेगा। तो टोटल लेंथ ये हमारा हो गया। तो यहाँ देखिए, इसकी मोहरी है राउंड में 15 पे, तो 15 का हम हाफ़ कर लेंगे 7.5। तो 7.5 पे हमने एक निशान लगाया। उसके बाद आधा से 1 इंच, हम ज़्यादा सलवार में हम मार्जिन नहीं लेते हैं, तो आधा इंच की हम उसमें सिलाई मार्जिन रखेंगे। तो यहाँ देखिए, हमने कटिंग कर ली है सलवार की, और ये जो हमारा बंद वाला हिस्सा है इसे हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा 2 पल्ला हो गया और 4 कली हमारी हो गई। तो दोनों पल्ले में हमारे दोनों साइड से 1-1 कली लगेंगी इस तरीके से। तो 4 कली हमारी टोटल हो गई। और बेल्ट में कपड़ा उसमें हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये हैवी साइज़ है, तो उस अकॉर्डिंग हमारी कपड़े नहीं रहते हैं, तो उसे हमें जॉइंट करना ही पड़ता है। तो यहाँ देखिए, मैं बेल्ट में जॉइंट करूँगी। तो उसके बाद मैं पॉकेट भी इसमें लगाऊंगी, तो पॉकेट की भी कटिंग करूंगी। जो हमारा फैब्रिक बचा है उससे हम पॉकेट बनाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये हमारा बेल्ट का कपड़ा निकल गया है, ये 52 पूरा राउंड में है। और यहाँ देखिए, जो ये कपड़ा बचा हुआ है इससे हम मोड़ी बनाएंगे बॉटम। तो यहाँ देखिए, क्योंकि लंबाई में हमारी 38 है, यानी कि टोटल बेल्ट अटैच करने के बाद 38 ही होंगी, और इसकी टोटल लेंथ 39 पे मुझे चाहिए। तो इसमें मैं मोड़ी अलग से लगाऊंगी, तो 1.5 से 2 इंच की मोड़ी लगेगी। तो मैंने इसे कटिंग कर लिया है। अब मैं इसकी पॉकेट बनाऊंगी। जो ये हमारा फैब्रिक बचा हुआ है ट्रायंगल में, इसकी मैं जॉइंट करके जब मैं सिलाई करूंगी तब आपको बताऊंगी। तो इसके मैं जॉइंट करके इसकी पॉकेट बनाऊंगी। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं स्टिचिंग करने। तो यहाँ देखिए, हम स्टिचिंग करने के लिए बैठ गए हैं, और आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे टिप्स दूँगी जिसकी वजह से अगर आप बिगिनर्स हैं या आप स्टार्टिंग कर रहे हैं सिलाई का, तो आप अक्सर ये गलती करते होंगे। जो बिगिनर्स हैं वो अक्सर वही गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनके जो पोंचे हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। बाद में सिलाई करने के बाद जो फिटिंग लगाते हैं ऊपर नीचे हो जाते हैं, फिर कई के आसन में खिंचाव आता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, और जो फिटिंग लगाते हैं उस समय भी सिलाई टूट जाती है। तो आज मैं आपको बहुत सारे ऐसे टिप्स दूंगी जिसकी हेल्प से आप बहुत अच्छा परफेक्ट सलवार स्टिच कर सकते हैं, और आपके कस्टमर भी उस तरीके से अगर आप सिलेंगे तो आपके कस्टमर भी आपसे बहुत खुश होंगे। तो
चलिए सबसे पहले हम सलवार की बेल्ट स्टिच करते हैं। तो सबसे पहले हम बेल्ट रेडी करेंगे। उसके लिए जो हमने कपड़े कटिंग किए थे, जो छोटे छोटे 2 पीस थे, तो वो इसे हम इस तरीके से रखेंगे और पूरी सीधी सिलाई लगा देंगे। और दूसरे साइड से हमें पॉकेट लगाना है, तो वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि पॉकेट हम किस तरीके से सलवार में लगाते हैं। अगर आपको दोनों साइड से लगाना है तो आप इसी तरीके को फॉलो करके दूसरी साइड भी लगा सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस वीडियो को अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगी। तो यहाँ देखिए एक साइड हमने बेल्ट अटैच कर लिया है बेल्ट के फैब्रिक को। अब दूसरे साइड हम अलग तरीके से अटैच करेंगे क्योंकि उसमें हमें गैपिंग देना है पॉकेट के लिए। तो पॉकेट देखिए हमारा ये बन के रेडी हो गया है। अब हम बेल्ट के दोनों पल्लों को एक साइड करके जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद थोड़े दूर पे हम छोड़ देंगे, इस तरीके से गैपिंग देंगे जहाँ से हम नारा इन करेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सीधी सिलाई हम लगा लेंगे। तो बेल्ट की जो लंबाई है वो मैंने 8 इंच पर रखी थी क्योंकि 1.5 इंच हमारा नेफा फोल्ड के लिए और आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन जो हम नीचे से प्लेट्स अटैच करेंगे उसमें हमारा आधा इंच दब जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हम सीधी सिलाई लगा लेंगे पूरे। यहाँ देखिए हमारा बेल्ट बन के रेडी है। तो इसकी अभी टोटल लेंथ 6.5 है, तो आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन में दब जाएगा। तो ये हमारी 6 इंच रेडी हो जाएगी बेल्ट। तो यहाँ देखिए मैंने जो पॉकेट बनाई है वो राइट साइड में है, क्योंकि अगर आप चाहें तो लेफ़्ट साइड भी बना सकते हैं, दोनों साइड बना सकते हैं। तो मैंने राइट साइड बनाई है क्योंकि राइट साइड ही ईजी होता है, पॉकेट के लिए राइट साइड ही सही रहता है। तो यहाँ देखिए हमारी बेल्ट की जो टोटल लेंथ है अभी 6.5 है, तो हमें 6 पे रेडी करना है और ये आधा इंच है, सिलाई मार्जिन में हमारा दब जाएगा। तो ये 6 इंच पे हमारा बेल्ट बन के रेडी है। तो यहाँ देख सकते हैं आप इसका पॉकेट भी कितना अच्छा फिनिशिंग से बना है। तो अगर आपको ये पॉकेट कैसे लगाते हैं अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बेल्ट हमारी रेडी हो गई है। अब हम सलवार का जो पल्ला है वो रेडी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोनों पल्ले में से एक पल्ले को हम हटा लेंगे, साइड कर लेंगे, और एक पल्ले को हम देखिए इस तरीके से, ये हमारा उल्टा साइड है तो उल्टे साइड से हम मशीन की तरफ रखेंगे और ऊपर वाले साइड से ये सीधा है। तो हम इसमें अब कली अटैच करेंगे इस तरीके से। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से अटैच करेंगे, सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए अब पूरा बिल्कुल बराबर आ रहा है, कहीं से ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। तो कितने बिगिनर्स ये गलती करते हैं, कटिंग में ही गलती कर लेते हैं, उस वजह से उनकी जब सिलाई करते हैं तो कपड़े उनके छोटे बड़े हो जाते हैं। तो ये मेरा देख सकते हैं आप, कहीं से पल्ला बड़ा छोटा नहीं है, बिल्कुल बराबर में ये सेट हो गया है। तो यहाँ देखिए अब इसके ऊपर से भी हम स्टिच लगा लेंगे ताकि ये मजबूत हो जाए हमारा। तो ये मैंने ऊपर से भी स्टिच लगा लिया। दूसरे पल्ले में भी इसी तरीके से अटैच करेंगे। तो ये देखिए दूसरे पल्ले पे भी मैंने इसी तरीके से अटैच कर लिया है। 2 पल्ले और 4 कली को मैंने अटैच कर लिया है। अब ये जो दोनों पल्ले के जो आसन है, दोनों साइड से कली वाली आसन, उसे हम बीच सेंटर से अटैच करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप। अब इसे हम स्टिच पूरी सीधी सिलाई लगाएंगे। तो ये मैं बिना मियानी के बना रही हूँ, वो भी हैवी साइज में। तो हैवी साइज में आपको लग रहा होगा कि इसमें मियानी क्यों नहीं दी है, क्योंकि मियानी नहीं देंगे तो बीच में हमारा सेंटर में फट जाएगा, उठने बैठने में प्रॉब्लम होगी। तो जी नहीं होगी, क्योंकि ये मैं जिस तरीके से मैंने कटिंग की है और स्टिचिंग की है, अगर आप ये तरीका मेरा फॉलो करेंगे तो आपके कभी भी आसन में खिंचाव नहीं आएगा। मैं 100% गारंटी देती हूँ, चाहे आप कितना भी हैवी साइज क्यों ना बना लो, आपके आसन में कभी खिंचाव नहीं आएगा, क्योंकि ये मेरा ही तरीका है। पूरे यूट्यूब पे आपको ये तरीका कोई नहीं बताएगा। तो मैंने जब मेरे पास एक कस्टमर आई थी, पहले स्टार्टिंग में जब मेरे पास आई थी, तो उन्होंने कहा था कि मियानी आप लगा दीजिएगा। तो मैंने कहा कि मैं बिना मियानी के बनाती हूँ, क्योंकि आज तक मैंने किसी सलवार में मियानी नहीं लगाई। और मेरा ये तरीका, मेरे इस तरीके से अगर आप कटिंग करेंगे तो आपको मियानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप कितना भी हेवी साइज क्यों ना बनाओ, कभी आपकी वो फटेंगी नहीं आसन के साइड से। तो मेरा ये तरीका ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और यहाँ देखिए सलवार के दोनों पल्ले पे हमने कली अटैच कर ली है, चारों कली, एक पल्ले पे 2 कली और एक पल्ले पे 2 कली। तो उसे भी मैंने जॉइंट कर ली है, चारों को मतलब एक साथ मैंने जॉइंट कर लिए। तो यहाँ देखिए अब हम जो बेल्ट है उसका हम सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ देखिए जहाँ से हमने नेफा फोल्ड किया था, जहाँ हम नारा इन करेंगे, वहीं से हम सेंटर, बैक वाला सेंटर निकाल लेंगे। चौक से मैंने निशान लगा दिया है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, हमारा 26 आ रहा है डबल में। तो ये पूरा राउंड में 52 है, तो उसका आधा 26 हुआ। और यहाँ देखिए 26 है हमारा, तो 13 इंच हम इस साइड से लेंगे और 13 इंच हम उस साइड से लेंगे। तो हमारा सेंटर ये निकल जाएगा। और जो हमारे साइड में है वहाँ हम कट कर देंगे, छोटे छोटे कट लगा देंगे, ताकि हमें पता चल सके कि हाँ हमें सिलाई वहीं तक लगानी है, सीधी सिलाई लगानी है वहाँ तक, कट तक। ये हमारे साइड में आएगी, देख सकते हैं। और ये हमारा फ्रंट वाला पल्ला है, जो हमारा नेफा का पल्ला है वो फ्रंट वाला है, जो हम
जहाँ से नारा इन करते हैं। तो अब हम बेल्ट को उल्टा कर देंगे और उल्टे साइड से ही हमेशा हम प्लेट देंगे। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि वो सीधे साइड से वो प्लेट देते हैं, फिर बाद में उनके जो बैक साइड में आते आते कपड़ा उनका कम हो जाता है या फिर ज़्यादा हो जाता है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब भी आप प्लेट डालें तो बैक साइड से ही डालें, यानी कि पीछे के पल्ले से ही डालें। तो यहाँ देखिए बीच सेंटर में जो हमारा आसन का है, जो हमारा सलवार के आसन है और बेल्ट का जो आसन है सेंटर का, उसे हम साथ में रख लेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम 1-1 इंच की दूरी पर प्लेट्स देंगे। तो बैक पल्ले पे हम 2 ही प्लेट्स देंगे। अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो आप 1 प्लेट्स भी दे सकते हैं। तो मैं इसमें 2.5 मीटर का ये फैब्रिक है, तो 2.5 मीटर कपड़े में ही मैं इतनी हेवी साइज़ बना रही हूँ। अगर आप ये तरीका फॉलो करेंगे तो आप कम कपड़े में ही हेवी साइज़ का बना सकते हैं। आपको मैं 2 मीटर कपड़े में बनाना बताऊँगी हेवी साइज़ के लिए। तो ये 2.5 मीटर है। तो यहाँ देखिए 2 प्लेट हम इस साइड देंगे और 2 प्लेट हम उस साइड देंगे। तो हम बैक साइड में हमेशा 2-2 प्लेट ही देंगे। तो यहाँ देखिए अब 2 प्लेट देने के बाद जहाँ हमने कट किया था बेल्ट में साइड में, तो वहाँ तक हम सीधी सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। इसीलिए मैंने वहाँ कटिंग किया था, क्योंकि यहाँ से आपको पता चल सके कि उस कटिंग तक हमें सीधी सिलाई लगानी है। जहाँ से वो एंड हो रही है वहीं से फिर हम आगे के जो फ्रंट पल्ला है उसमें हम प्लेट देना शुरू करेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये तरीका बहुत ही ईजी है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं सिलाई का तो आप ये तरीका ज़रूर फॉलो कीजिए। तो बहुत आसान तरीका है ये मेरा। तो ये देखिए इस तरीके से हम प्लेट देंगे। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले जैसे हमने बैक साइड पे पल्ले में जो प्लेट दिया था ऑपोजिट डायरेक्शन, उसके ऑपोजिट में देंगे। देखिए इस तरीके से। तो बैक वाले पल्ले पे हमने इस तरीके से हमने प्लेट लगाया था, लेकिन फ्रंट वाले पल्ले पे हम इस तरीके से लगाएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जब हम इसे कपड़े को सीधे करेंगे तो ये हमारे फ्रंट वाले पल्ले पे राइट साइड में आएगा। तो यहाँ देखिए इस तरीके से हम 1-1 इंच की दूरी पे हम प्लेट देंगे। तो अगर आपको प्लेट डालने में दिक्कत होती है तो आप फर्श पे पहले कपड़े को रख लीजिए, प्लेट दे दीजिए 1-1 इंच की, नाप करके 1-1 इंच की दूरी पर प्लेट दीजिए। उसके बाद जो मार्केट में हमारी बहुत ईजिली अवेलेबल है मोती वाली जो पिन आती है, उसे आप लगा सकते हैं। जब आप प्लेट देंगे, जैसे मैंने अभी प्लेट दिया है, उसमें आप लगा करके फिर मशीन पे आप सिलाई लगाइए। जैसे जैसे सिलाई लगाएंगे वैसे वैसे उस पिन को निकालते जाइएगा। तो वो भी बहुत आसान तरीका है। तो स्टार्टिंग में मैं वैसे ही करती थी, बट मेरी आदत हो गई है तो अब मैं इसी तरीके से सिलाई करती हूँ। तो यहाँ देखिए 1-1 इंच की दूरी पे मैं प्लेट्स डाल रही हूँ। इसी तरीके से पूरा हम सेंटर तक, जो फ्रंट का जो सेंटर है वहाँ तक हम पूरी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है आपको प्लेट्स डालने में, तो यहाँ देखिए जो हमारा सलवार का जो मेन आसन है फ्रंट वाला, तो उसे हम बेल्ट वाले आसन से मिला करके इस तरीके से अटैच कर देंगे पिन की मदद से। तो देखिए यही पिन मार्केट में आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। तो अगर आपको प्लेट डालने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये तरीका भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से जो हमारा सलवार वाला जो फैब्रिक है उसे और जो बेल्ट वाला है उसे हम इस तरीके से सेंटर टू सेंटर हम इस तरीके से पिन लगा लेंगे। उसके बाद हम प्लेट्स देंगे। तो देखिए जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इतने में ही हमें इसमें प्लेट लगाना है। तो काफ़ी कपड़ा है हमारा प्लेट डालने के लिए। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आप जिस तरीके से इस वाले पल्ले पे लगा रहे हैं बेल्ट, उस तरीके से उसी वाले पल्ले पे भी लगाइएगा, नहीं तो फिर उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार लोगों की शिकायत, कस्टमर की शिकायत रहती है कि हमारा जो सलवार है वो अजीब सा लगता है, पीछे से लुक उसका देखने में ठीक नहीं लगता, क्योंकि प्लेट ही सही ढंग से नहीं डालेंगे तो फिर लुक देखने में ख़राब लगेगा ही। तो यही तरीका है, अच्छे से आप प्लेट लगाइए। 1-1 इंच की दूरी पे लगा रहे हैं तो 1-1 इंच की दूरी पे ही लगाइए दोनों पल्ले में। अगर 1.5-2 इंच की दूरी पे लगा रहे हैं तो उसी तरीके से दोनों पल्ले पे लगाइए। ये नहीं कि एक पे कम एक पे ज़्यादा, इस तरीके से मत लगाइएगा। तो ये देखिए मैंने पूरे में 1-1 इंच की दूरी पे मैं लगाई हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप पिन लगा सकते हैं, पिन अप करके आप फिर स्टिच लगाइएगा। तो यहाँ देखिए ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। ये जो हमारा एंड है इस तरीके से हम स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए इस वाले पल्ले पे जैसे हमने स्टिच किया है, प्लेट्स लगाए हैं, दूसरे पल्ले पे भी हम इसी तरीके से प्लेट्स लगाएंगे। तो ये देखिए हमारा कितना अच्छा बन के रेडी हो गया है प्लेट्स, कितना अच्छा लग रहा है 1-1 इंच की दूरी पे, ना कम ना ज़्यादा। तो दूसरे वाले पल्ले पे भी हम इसी तरीके से प्लेट्स डाल लेंगे। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं, या देख सकते हैं आप। अब कपड़े को मैंने सीधा कर लिया है, आप देख सकते हैं आप कितना अच्छा 1-1 इंच की दूरी पे मैंने प्लेट लगाया है। तो ये कॉटन का फैब्रिक है, पेटीकोट का फैब्रिक है, तो कॉटन का फैब्रिक हम जैसे रखते हैं वैसे ही हो जाता है। तो यहाँ देखिए अब जब ये सिल लेंगे उसके बाद हम इसमें प्रेस लगाएंगे। आयरन करने के बाद बहुत अच्छा इसका लुक आएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा ये बन के रेडी हो गया। अब इसके बाद हम जो बीच का जो सेंटर है वहाँ से हमने 1-1 इंच की दूरी पर ही प्लेट्स एंड किया है, क्योंकि हमने प्लेट्स हमेशा बैक साइड से ही देना है।
और बैक साइड से देते हुए हम फ्रंट साइड पे आएंगे तो 1 इंच का गैप देते हुए देखिए दोनों साइड से हमारा 1-1 इंच की दूरी है। तो इसी तरीके से हमें प्लेट लगाना है सलवार में। तो इस तरीके से आप प्लेट लगाएंगे तो आप जब भी कम कपड़े में आप सलवार बनाएंगे तो एक बिल्कुल ही पटियाला की तरह लुक आएगा। पीछे से देखने में सुंदर लगती है, देखने में खजूरी सलवार जैसा बिल्कुल वैसा ही लुक आएगा। तो इस तरीके से अगर आप प्लेट लगाएंगे तो यहाँ देखिए एक पल्ले पे मैंने 14 प्लेट बनाई है और दूसरे पल्ले पे भी उतना ही प्लेट लगाना है। तो अक्सर बिगिनर्स ये गलती करते हैं कि एक पल्ले पे ज़्यादा प्लेट डाल देते हैं और एक पल्ले पे कम डाल देते हैं। तो मेरा इसमें देखिए दोनों बराबर है, मैं आपको गिन के भी दिखा दे रही हूँ। तो 14 प्लेट मेरे इस वाले पल्ले पे है और 14 प्लेट उस वाले पल्ले पे है, तो टोटल हमारा 28 प्लेट बन गया है। तो यहाँ देख सकते हैं आप। इसके बाद हम जो हमारा सिलाई मार्जिन है अंदर के साइड से, ये देखिए जो सिलाई मार्जिन है उसे हम ऊपर की तरफ करेंगे, बेल्ट वाले साइड में, ना कि नीचे की तरफ। तो उसे हम ऊपर की साइड में रख के उसके बाद हम ऊपर से कपड़े को सीधे करके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमारा सिलाई मजबूत हो जाता है और ये देखने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप हमारा जो प्लेट है वो भी अच्छे से दब जाती है। तो यहाँ देख सकते हैं आप इस तरीके से हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। ऊपर से बारीकी सिलाई बिल्कुल किनारी में लगाएंगे, ये नहीं कि आप प्लेट के ऊपर नीचे की साइड से लगा रहे हैं, ऊपर की साइड से बिल्कुल आपको सेंटर में ही लगाना है। और जो अंदर का मार्जिन है आपको दबाते हुए लगाना है, ध्यान में रखते हुए। नहीं तो कई बिगिनर्स भी यही गलती करते हैं कि वो मतलब सिलाई लगाते लगाते उनके जो पल्ले हैं अंदर वाले जो सिलाई मार्जिन है वो एक साइड से ऊपर हो जाता है, एक साइड नीचे हो जाता है। तो आपको ये भी ध्यान देना है, चेक करते रहना है अंदर के साइड से कि वो हमारा ऊपर साइड ही होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। तो यहाँ देखिए हम पूरे बेल्ट में हम इस तरीके से स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारी जो है स्टिच लग चुकी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक तरीके से, बिल्कुल किनारी में आपको लगाना है। तो यहाँ देखिए आप पीछे वाला पल्ले पे हमने 2-2 प्लेट्स डाले हैं, कितना अच्छा लग रहा है ये हमारा। अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो आप 1 प्लेट भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा ये बन के रेडी हो गया, बिना मियानी के हमने बनाए हैं। और इस तरीके को अगर फॉलो करेंगे तो आपको मियानी लगाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सच बताऊं तो मैं आज तक इतनी सलवार सिली हूँ, आज तक मैंने किसी में मियानी नहीं लगाए हैं। मैं यही तरीका फ़ॉलो करती हूँ, तो आप भी यही तरीका फ़ॉलो कीजिए और बिना मियानी के बनाइए, क्योंकि मियानी बनाने में भी उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है, तो हमें इसमें टाइम में भी बचत हो जाती है। और मेरे पास जो कस्टमर आए थे तो वो कह रहे थे कि मियानी वाला ही हमें बनाइएगा, क्योंकि बिना मियानी के हमारी फट जाती हैं। तो वो मेरा सिला हुआ कपड़ा ले जाती है तो वो बहुत खुश होती है, क्योंकि वो कहती है कि आज तक हमने जितना कपड़ा पहना है सलवार मियानी वाला ही पहना है। तो मियानी वाला पहनने के बावजूद भी वो हमारे आसन के साइड में फट जाती है, उठने बैठने में खिंचाव आ जाता है। लेकिन आप जो सिल के देती है बहुत अच्छे से हमारा वो परफेक्ट हो जाता है, उठने बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना ही खिंचाव आता। तो आप भी मेरा ये तरीका फॉलो करेंगे तो आपके भी कस्टमर इसी तरीके से खुश होंगे और भी ज़्यादा कपड़ा आपके पास लेके आएंगे। तो ये देखिए अब मैं सलवार की पोंचा बना रही हूँ। तो यहाँ देखिए सलवार का पोंचा बनाने का मैं 2 तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये पहला तरीका है। तो इसके लिए देखिए हमने 16 इंच की फैब्रिक कटिंग की है और 16 इंच की हमारी बुकरम है, वो भी 16 इंच की है। तो यहाँ देख सकते हैं आप मैंने किस तरीके से इसे अटैच किया है। पहले मैंने फैब्रिक को रखा है, उसके बाद बुकरम को रखा है और आधा इंच की मार्जिन छोड़ते हुए मैंने बुकरम को सेट किया है। तो फिर कपड़े को मैंने पलटा करके बिल्कुल किनारी से सिलाई लगानी है, क्योंकि जो हमारी बकरम है उसके ऊपर भी सिलाई आनी चाहिए, नहीं तो वो हमारा निकल जाएगा। उसके बाद जो झोल बन जाती है मोरी पे, जो कहते हैं लोग कि हमारी मोरी में झोल बन जाती है, यही कारण है। तो आप बुकरम और फैब्रिक को एक साथ अटैच कीजिए, एक साथ जॉइंट कीजिए। तो यहाँ देखिए अब मैं कपड़े के उल्टे साइड से इसे मैं रखूँगी बुकरम को, फिर उसे सीधे के साइड से पलट दूँगी। तो अगर आप चाहें तो यहाँ डिज़ाइन भी बना सकते हैं, जैसे आपको डिज़ाइन भी दे सकते हैं। अगर आप इस तरीके से मोरी बनाएंगे तो इस तरीके में आप कोई लेस वगैरह या कोई डिज़ाइन भी आप दे सकते हैं ट्रायंगल शेप में। तो यहाँ देखिए इस तरीके से हम सीधे की तरफ फोल्ड कर लेंगे और जो हमारा सिलाई मार्जिन है जो हमने अटैच किया है बॉटम, जो सिलाई मार्जिन है उसे हम बुकरम के अंदर रखेंगे। उसके बाद जो हमारा ऊपर वाला फैब्रिक है उसे हम इस तरीके से दबाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से दबाते हुए हम बिल्कुल किनारी के साइड में हमें सिलाई लगानी है, ये नहीं कि आप थोड़ी दूर आगे लगा लीजिए, ऐसा नहीं कीजिएगा। तो देखिए बिल्कुल किनारी पे हम सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से अगर आप सिलाई लगाएंगे तो हमारा जो सिलाई है वो अच्छे से दब जाएगा। तो अगर आप चाहे यहीं पे डिज़ाइन दे सकते हैं कोई, अगर आप इस तरीके से बॉटम बनाते हैं तो यहाँ देख सकते हैं। तो हमें बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है और जो सिलाई है हमारा इस तरीके से हम बुकरम के नीचे दबाएंगे और जो ऊपर वाला फैब्रिक है उसे भी हम बुकरम के नीचे दबाते हुए इस तरीके से सीधी सिलाई लगा लेंगे। अब उसके बाद हम इसमें थोड़ा डिज़ाइन बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं, तो कस्टमर ने तो कहा था कि मुझे सिंपल चाहिए, बस 1-2 सिलाई लगा दीजिएगा। तो मैंने सोचा कि चलो
थोड़ा सा डिज़ाइन इसमें लगा देते हैं, कस्टमर भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनके आशा के अनुसार अगर हम कोई काम करते हैं तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है। तो कस्टमर को इसी तरीके से खुश करना चाहिए ताकि वो और भी कपड़े आपके पास लेकर के आए। तो यहाँ देखिए मैं इस तरीके से इसमें ट्रायंगल शेप में डिज़ाइन बनाऊंगी। तो इस तरीके से आप इंची टेप से नाप के कर सकते हैं। तो मेरी हैबिट हो गई है, तो मैं इस तरीके से निशान लगा लेती हूँ। अब निशान के अकॉर्डिंग आपको सिलाई लगानी है ट्रायंगल शेप में। पहले इस तरफ से सिलाई लगाएंगे, फिर सुई को नीचे की तरफ दबाएंगे, उसके बाद फिर हम इस तरफ से लगाएंगे। तो सुई को ध्यान रखिएगा, सुई आपको ऊपर नहीं करनी है, आप नीचे के साइड से ही सुई को दबाते हुए कपड़े को साइड कीजिएगा। तो यहाँ देखिए इस तरीके से पूरे में हमें निशान के अकॉर्डिंग सिलाई लगा लेनी है। आप चाहो तो इसे 3 इंच 4 इंच की मोहरी में भी ये डिज़ाइन दे सकते हो, काफ़ी प्यारी लगती है। तो अगर आपको और भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन चाहिए मोहरी के या सलवार के, किसी भी तरीके के डिज़ाइन चाहिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट जरूर बताइएगा कि आपको किस तरीके के कपड़े सीखने हैं, किस तरीके के कपड़े सिलने सीखने हैं और किस तरीके का डिज़ाइन आपको सीखना है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप सब वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये स्टिचिंग करने का और कटिंग करने का तरीका कैसा लगा और जो मैंने इसमें टिप्स बताए हैं वो तरीका आपको कैसा लगा। तो यहाँ देखिए एक साइड का बॉटम हमारा रेडी हो गया है और ये दूसरे तरीके का बॉटम लगाना मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम उल्टे साइड से कपड़े को रखेंगे, सलवार वाले कपड़े को उल्टे साइड करके रखेंगे और इस तरीके से हम उसमें सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ मैं 2 तरीका आपको बताई हूँ, पहले बुकरम लगा करके तब अटैच करना बताई हूँ, अब ये बिना बुकरम के अटैच कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए हमें इस तरीके से सीधी सिलाई लगा लेनी है, उसके बाद हमें कपड़े को सीधा करना है, उसके बाद फिर हमें बिल्कुल किनारी से सिलाई लगाना है, बिल्कुल किनारी से, नहीं तो आपके जो पोंचे हैं, जो मोरी है उसमें झोल आ जाते हैं इसी कारण से। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो हम सिलाई लगा रहे हैं वो हमारा बुकरम में भी सिलाई होना चाहिए, ये नहीं कि आप सिलाई लगा रहे हैं बुकरम हमारा ऊपर की तरफ खिसक गया। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ देखिए जिस तरीके से इस वाले पल्ले पे जैसे हमने अटैच किया था उसी तरीके से हमें इसमें भी अटैच करना है। यहाँ देख सकते हैं जो हमारा सिलाई मार्जिन है वो हम बुकरम के अंदर रखेंगे, उसके बाद जो हमारा ऊपर का जो मार्जिन है उसे भी हम बुकरम के अंदर करके इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। तो अगर आपको कोई लेस वगैरह इसमें लगाना है तो आप लगा सकते हैं। तो मेरे कस्टमर ने कहा था कि लेस नहीं लगाने के लिए क्योंकि डेली वियर है। तो ये देखिए जिस तरीके से हमने उसमें डिज़ाइन बनाया है ट्रायंगल शेप में, उसी तरीके से हम इस वाले पल्ले पे भी, इस वाले बॉटम में भी इसी तरीके से डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आ रहा है इसका, देखने में कितना प्यारा लग रहा है। सिंपल ही है लेकिन अच्छा लग रहा है देखने में। और यहाँ देखिए अब हम फिटिंग की जो लास्ट हमारी सिलाई है वो फिटिंग की होती है। तो यहाँ हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ हमारी जो बॉटम है उसकी जो गोलाई है वो 15 इंच है, तो 15 का हम हाफ रखेंगे 7.5। तो इस तरीके से हम पूरी सीधी सिलाई लगाएंगे। और आपको यहाँ भी ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि देखिए आपके जो पल्ले हैं, जो बिगनर्स अक्सर ये गलती करते हैं कि जब वो फिटिंग लगाते हैं तो उनके पल्ले जो बॉटम वाला एरिया है वो ऊपर नीचे हो जाता है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है, जो हम कली अटैच किए हैं वहाँ हमारी बराबर होनी चाहिए। यहाँ देख सकते हैं मेरी बिल्कुल बराबर है। तो आपके जो आपने जहाँ जॉइंट किए हैं या आपका आसन हो या जो कली है वहाँ पे आपके बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। तो देखिए मेरा बिल्कुल बराबर आ रहा है। ये आसन है, आसन में बिल्कुल बराबर हो रही है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। तो अक्सर लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि हमारा जो आसन है वो ऊपर नीचे हो जाता है। फिर हम जो फिटिंग की सिलाई लगाते हैं तो नीचे जो बॉटम है वो भी ऊपर नीचे हो जाती है, तो फिर कैसे ठीक करें। तो आप ये तरीका मेरा फॉलो कीजिए। इस तरीके से अगर आप फिटिंग लगाएंगे तो आपके कभी भी कपड़े बड़े छोटे नहीं होंगे, ऊपर नीचे नहीं होंगे। तो यहाँ देखिए हम कपड़े को पीछे की साइड से हल्का खींचते हुए लगाएंगे, ज़्यादा नहीं खींचेंगे नहीं तो फट भी सकती हैं। तो हल्के हाथों से खींचेंगे, खींचते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। अब दूसरी सिलाई लगाएंगे उससे पहले हमें इस बातों का ध्यान देना है। तो देखिए जो हमने पहली सिलाई लगाई है वो इस तरीके से हम हल्के हाथों से खींचेंगे, दोनों हाथ से इस तरीके से खींचेंगे क्योंकि ये हमारा उरेप में कपड़ा रहता है। तो इसीलिए अगर आपके जो भी धागे टूटने होंगे इस समय आपके टूट जाएंगे, फिर बाद में आपके नहीं टूटेंगे, बाद में मजबूत से फिर आप इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लीजिएगा तो मजबूत हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए इस तरीके से देखिए 1-2 सिलाई यहाँ खुल गई है। तो इस तरीके से आपको खींचना है कपड़े को। तो क्योंकि अगर आप नहीं खींचेंगे इस तरीके से आप सिलाई लगा लेंगे डबल सिलाई, उसके बाद जब पहनेंगे तो उठने बैठने में या ऊपर नीचे करने में तो आपकी सिलाई जो टूट सकती हैं। तो इसीलिए अगर आप पहले जो एक सिलाई लगाए उसके बाद आप खींचे, दोनों हाथ से पकड़ के हल्के हल्के हाथों से खींचिए,
उसके बाद आप डबल सिलाई लगाइए। तो इस तरीके मेरी ये सलवार बन के रेडी हो गई है। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा लुक है, इसका फाइनल लुक देख सकते हैं आप। ये पॉकेट आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। आप इसकी प्लेट देख सकती हैं, 1-1 इंच की दूरी पे मैंने प्लेट लगाया है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और इसका पॉकेट आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसमें पॉकेट बनाया है। तो अगर आप चाहें तो दोनों तरफ भी पॉकेट बना सकते हैं। तो आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। इसका पोंचा का डिज़ाइन देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, सिंपल ही है लेकिन खूबसूरत है। और ये देखिए इसके किनारे भी मैंने स्टिच कर दिए हैं। तो इसका फाइनल लुक ये देखिए, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर आपको मेरी वीडियो या मेरी जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूँ आप तक जल्दी से पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।